हेलो बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9। इसका चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं हम। और चैप्टर 4 में हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4। इससे पहले की एक्सरसाइज मैंने आपको सारी पढ़ाई है। अगर आप में से किसी बच्चे ने ना देखी हो तो वो प्लेलिस्ट में जाकर पहले उन्हें देख कर आए। ठीक है। आज मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा क्वेश्चन 4, 5 और 6। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। तो देखो, फोर्थ क्वेश्चन में जो ऊपर है वो कितने टर्म दे रखे हैं? एक, दो और ये तीन। आया ना? तो तीन टर्म दे रखे हैं। तो देखो, तीन टर्म वाला फॉर्मूला होता है ये। अगर आपने एक्सरसाइज पढ़ी है मुझसे तो ये फॉर्मूला होता है तीन टर्म वाला। ठीक है। तो देखो, ऊपर वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे। ये चार है तो चार किसका स्क्वायर होगा? दो का। ठीक है। हम पहली संख्या देखते हैं और फिर क्या देखते हैं? आखिरी संख्या। 25 है। 25 किसका स्क्वायर है? पांच का। तो पांच जेड का स्क्वायर। और फिर बीच में ये हमारी जो पहली संख्या होती है ना, ये जो मैंने ये लिखा है, ये होती है ए। और जो ये होती है, ये होती है बी। तो बीच में आता है दो ए बी। तो दो ए कितना है? दो वाई। और बी कितना है? पांच जेड। देखो, इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो आप माइनस का 20 वाई जेड ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? ये तो हमने ऊपर वाला लिख लिया। फिर एक ये वाला फॉर्मूला भी होता है कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लाइन खींचेंगे एक। अब ये लाइन खींच ली हमने एक। अब ये 25 है तो ये किसका स्क्वायर होगा? पांच जेड का। और ये चार वाई है तो ये किसका होगा? दो वाई का स्क्वायर। अब तुम इसे मैच करो। देखो, जो ऊपर वाला है ये इस वाले पहले वाले फॉर्मूले की तरह बन गया। और जो नीचे वाला है ये दूसरे वाले फॉर्मूले की तरह बन गया। हाँ या ना? तो हम इसमें फॉर्मूला पुट कर देंगे। तो देखो, दो वाई है तो ये फॉर्मूला पुट होने के बाद यहाँ पे हमारा क्वेश्चन यूं आ जाएगा, दो वाई माइनस का पांच जेड का स्क्वायर। और नीचे क्या करते हैं? एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो पांच जेड माइनस में दो वाई। ठीक है। और पांच जेड प्लस में दो वाई। तो एक बार माइनस में लिखते हैं, एक बार प्लस में लिखते हैं। आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतना आया समझ में? अपना ये हुआ कैसे है, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला लगा इसमें, ये वाला लगा ऊपर। ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला लगा है नीचे। कितना आया समझ में? अब देखो, ऊपर में क्या है? स्क्वायर है। और स्क्वायर का मतलब होता है दो बार मल्टीप्लाई। तो दो बार मल्टीप्लाई कर लेंगे इसे हम। तो दो वाई पांच जेड एक बार हो गया। दो वाई पांच जेड दूसरी बार हो गया। और नीचे क्या है? नीचे क्या है? नीचे है फाइव जेड माइनस में दो वाई। और फाइव जेड प्लस में दो वाई। ये दे रखा है हमें। तो जब हमें ये दे रखा है तो क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? ये कैंसिल हो जाता। और यहाँ पे क्या है? दो प्लस का है, नीचे दो माइनस का है।
यहाँ पे 5 माइनस का है और यहाँ पे 5z प्लस का है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले में से इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो देखो जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये क्या बचेगा, 5z प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 2y। ये तो हमने सेम का सेम रहने दिया है। चलो इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, चलो बाद में लेंगे। 2y माइनस का 5z। तो मैंने क्या करा, इस वाले में से माइनस का कॉमन ले लिया। तो एक बात ध्यान रखना, हमेशा जब कभी भी हम माइनस का कॉमन लेंगे ना, तो जो संख्या माइनस में हो प्लस में हो जाएगी और जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगी। 2y प्लस में था, इधर क्या हो गया, माइनस में। यहाँ 5z माइनस में था, इधर क्या क्या हो गया, प्लस में। फिर इसके बाद नीचे क्या है, नीचे हमारा सेम है 5z माइनस 2y, ये माइनस में है और एक बार प्लस में है, 5z प्लस में 2y। अब देखो ये कैंसिल हो गया माइनस वाला, तो क्या बचा, माइनस का 2y और 5z। और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा है 5z प्लस में 2y। अब अगर मैं माइनस से ब्रैकेट ओपन कर लूं तो ये 2y माइनस का हो जाएगा और ये 5z प्लस का हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर लास्ट में। ठीक है, कितना आया समझ में, तो ये आ गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अब देखो, आपको मैंने फैक्टर करने सिखाए थे 4.4 में, वही फैक्टर इसमें भी होंगे। फैक्टर क्या सिखाए थे मैंने, कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर तो हमें जो बीच वाली संख्या होती है उसे ऐसे टुकड़ों में तोड़ना होता है कि मल्टीप्लाई करे तो जो इन्हें मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है वही आना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर, अगर मैं प्लस का 3x ले लूं और माइनस का 2x ले लूं तो यही आएगा हमारा। देखो 3 में से 2 जाएगा, एक x आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और माइनस में क्या है, 6। कितना आया समझ में। ऐसे ही इस वाले को करेंगे हम, इससे मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 12x स्क्वायर। तो मुझे 7 को ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करूं तो 12x स्क्वायर आए और प्लस माइनस करूं तो बीच वाली संख्या है, मतलब 7x आए। तो ऐसी संख्या होती है 4x माइनस का 3x। कर लिया मैंने डिवाइड, कितना समझ में आया। फिर इसके बाद जो नीचे वाला ही है, इसमें भी यही करना है हमें। तो ये एक्स स्क्वायर मुझे 8 लाना है, तो ये माइनस का 4x और माइनस का 2x। देखो मल्टीप्लाई करूंगा तो 8x स्क्वायर भी आएगा और प्लस करूंगा तो बीच वाली संख्या भी आएगा। ये मैंने आपको डिटेल में सिखाया है, तो इसे ध्यान रखना। ये लिख लिया मैंने। क्या इसमें ही फैक्टर होंगे, होंगे बट फॉर्मूले के द्वारा, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा। ठीक है, क्या है ये फॉर्मूला, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे से हम फॉर्मूला बना लेंगे, एक्स का स्क्वायर, अब ये 9 है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। अब ये इस वाले फॉर्मूले में आ गया, अब वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। अब पहले इसमें देखो, इसमें अगर मैं बात करूं तो यहां से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। फिर इसके बाद क्या बचा यहाँ पे, एक्स प्लस में 3, ये बचा। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों में कॉमन लेते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 2 और एक्स बचा। फिर यहाँ पे 2 कॉमन लिया है तो कितना बचा, 3। मैंने ये भी सिखाया था
ये जो ब्रैकेट वाला होता है ना, ये हमारा सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब इसका आपने फैक्टर जो है वो गलत तरीके से किया है। अब इसमें भी करेंगे हम यही सेम चीज। देखो एक्स है, कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस में 4। ठीक है, फिर इसके बाद यहां से मैंने 3 कॉमन ले लिया माइनस का, तो बचा एक्स माइनस का 4। कहता है समझ में? तो ये तो ऊपर वाला किया हमने अभी, अब नीचे वाले की बारी। तो देखो नीचे वाले में क्या कॉमन है इन दोनों में, एक्स कॉमन है, ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 4। फिर इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है माइनस का, ले लिया, क्या बचा, एक्स माइनस में 4। ये हो गया। अब इसमें तो क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो एक्स प्लस में 3 और एक्स माइनस में 3 लिख लिया हमने ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। इसके बाद अगला स्टेप होता है, देखो ये ब्रैकेट वाला है, ये ब्रैकेट वाला है, इसे हम एक बार लिख लेंगे, प्लस का 3, और बिना ब्रैकेट वाला क्या है, एक्स और -2। तो एक बार ब्रैकेट वाले को लिख लेते हैं और एक बार बिना ब्रैकेट वाले को। हो गया ये। फिर इसके बाद इसमें देखो ये ब्रैकेट वाला है, एक बार लिख लिया, और ये बिना ब्रैकेट वाला है, इसे भी एक बार लिख लिया। ठीक है, कितना आया समझ में? तो ऊपर वाला तो हमने लिख लिया, अब नीचे वाले की बारी। अब नीचे देखो, नीचे क्या देखेंगे अब हम, देखो ये ब्रैकेट वाला है, इसे एक बार लिखेंगे, और बिना ब्रैकेट वाले को एक साथ, एक्स माइनस 2। फिर ये तो हमने लिख ही रखा है, एक बार प्लस में, और एक बार माइनस में। तो देखो बच्चों, पहले यहाँ पे ना एक फॉर्मूला भी लिख लेना। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ था यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे ज्यादा फॉर्मूला यूज हुआ था, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। मैंने पहले इसलिए नहीं लिखा, मुझे लगा जगह कम पड़ जाएगी, तो हो जाएगा। लिख लिया फॉर्मूला। अब देखो जो कट रहा है काट दो, इस वाले से ये कट गया, फिर इस वाले से ये कैंसिल, इस वाले से ये कैंसिल, और इस वाले से ये कैंसिल। अब कुछ बच्चे इतने महान होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओगे कि मैं देव की बात कर रहा हूं। वो बच्चे ना ऐसे काटने के बाद जीरो लिख देते हैं। अरे भाई जीरो नहीं आएगा, अगर आप ऐसे करो 5, इसे काट दो, 5 एकम 5 एक आएगा ना, या जीरो आएगा, तो जीरो नहीं आता, ऐसे ऐसे कितना आता है, एक आता है। आया समझ में? तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोनों में, ऊपर और नीचे। तो थोड़ा सोचो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा। तो तुम देखोगे इसमें, तो जो ऊपर है अभी तो कोई सा फॉर्मूला नहीं लग रहा। अब देखो पहले फॉर्मूले में बनाएंगे हम इसे। पी है 4, तो क्या मैं पी की 4 को ऐसे लिख सकता हूँ, पी की 2 का 2? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ही तो आएगा। अब ये 16 है, किसका स्क्वायर होगा, 4 का, 4 का स्क्वायर। फिर नीचे वाला, इसे मैं ये लिख सकता हूँ, पी का स्क्वायर। फिर लास्ट में क्या है, 4, लास्ट वाला 4 किसका स्क्वायर होगा,
2 का, हाँ या ना? और बीच में क्या आता है, 2ab माइनस का 2। ए कितना है, p है, और b कितना है, 2। तो देखो, तुम इसे नीचे वाले को सोल्व करोगे वापस यही आएगा। तो मैंने इसे क्या करा है, ऊपर वाले को यहाँ पे फैक्टर के रूप में लिख लिया, तोड़ के लिख लिया है। कितना समझ में आया? अब इन दोनों फॉर्मूलों को देखो, पहला इसे, पहले दूसरा इसे, क्या जो आपका क्वेश्चन है इन फॉर्मूलों से मैच हो रहा है? तो आप कहोगे कि हाँ बिल्कुल हो रहा है भैया ये मैच। तो देखो पी स्क्वायर है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसे हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में। तो पी प्लस में 4 लिख लिया, और पी स्क्वायर माइनस में 4 लिख लिया। फिर नीचे वाले का फॉर्मूला बन रहा है ये वाला, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्या है यहाँ पे, पी है, और बी क्या है, 2। ये हो गया। कितना आया समझ में? अब फिर इसके बाद क्या कुछ आगे सोल्व हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। जो ये है इसे तो हम सेम का सेम उतारेंगे, क्योंकि प्लस वाला कोई फॉर्मूला नहीं होता। बट माइनस वाला देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं, पी का स्क्वायर और 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, लिख लिया। फिर नीचे ये स्क्वायर है, पी माइनस 2 का क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर है, तो मैं, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई। तो 2 बार मल्टीप्लाई कर लिया। अब ऊपर वाले में तो क्या लगेगा, फिर से फॉर्मूला लगेगा। आप फॉर्मूला लिखते रहना बगल में, कहीं मेरा वेट करो कि भैया लिखेंगे तब लिखेंगे हम। अब इसे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, पी प्लस 2 पी माइनस 2, है या ना? और नीचे क्या है, पी माइनस में 2 एक बार, और पी माइनस में 2 दूसरी बार। कितना आया समझ में? बिल्कुल आया होगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे? तो देखो फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगा, एक फॉर्मूला लगा था यहाँ पे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, यहां लगा था ऊपर। और यहीं पे एक फॉर्मूला और लगा था, ये वाला। एक तो ये लगा, और एक लगा था ये वाला, ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो ये क्या आया था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूले यहाँ पे लगे थे। और यहाँ पे कौन सा लगा है, फिर यहाँ पे तो एक ही लगा है, ये वाला, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, लिख लिया हमने। कितना आया समझ में? अब देखो कुछ कट रहा है, तो देखो ये कट रहा है, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास आंसर में? आंसर में हमारे पास बचा पी की पावर 2 प्लस में 4, ये बचा एक, और ऊपर बचा पी प्लस में 2। अब नीचे क्या बचा, पी माइनस में 2। क्या आगे कुछ कैंसिल हो रहा है? आगे कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कितना आया समझ में? यही क्या हो गया हमारा आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओह, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको क्लास में कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करो या ना करो, थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।